आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएम स्टडी आइकन में। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए देखते हैं मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम एपी कहते हैं। एपी क्या है, किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं एपी क्या है। इसे हिंदी नाम समानांतर श्रेणी होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म एपी कहते हैं। एपी क्या है? तो एपी संख्या की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक संख्या में एक कोई निश्चित फिक्स कांस्टेंट नंबर ऐड किया गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 4, 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। हमने क्या देखा? हमने पाया कि जो प्रथम पद है, फर्स्ट पद, इसमें एक निश्चित संख्या 2 ऐड किया हमने तो सेकेंड पद आ गया। फिर इसमें वही संख्या जो कि कांस्टेंट है ऐड किया तो थर्ड पद आ गया, तीसरा पद आ गया, फिर ऐड किया 8 आ गया। तो हमने क्या देखा? प्रत्येक दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। मानिए 4, 6, 8, 10 समथिंग समथिंग। दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 6, 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 8, 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। यानी हमने देखा कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या ऐड करने के बाद उसकी बाद की संख्या आया। हमने देखा कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या ऐड किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि दिया गया संख्याओं की सूची एपी में है। दिया गया संख्याओं की सूची एपी में है। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इससे दोनों के बीच की गैप कितना है? दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक फिक्स नंबर है जो प्रत्येक पद में ऐड किया गया है, प्रत्येक टर्म में ऐड किया गया है। ये जो फिक्स नंबर है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म डी कहते हैं। अब ये डी क्या है? ये देखते हैं। आइए देखते हैं डी क्या है। डी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है? हमने कहा था कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें कोई फिक्स नंबर को ऐड किया गया हो। वो जो फिक्स नंबर को हमने ऐड किया था उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी कहते हैं उसी को। आइए देखते हैं डी। इससे एग्जांपल देखिए 8, 10 समथिंग समथिंग। कुछ एग्जांपल देखते हैं। 8 है यहाँ, 8 है यहाँ पे, यहाँ पर 10 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। अतः जो फिक्स नंबर कौन सा है? 2 है यहाँ पे। ये जो फिक्स नंबर 2 है यही क्या है? हमारा डी है, कॉमन डिफरेंस है। इसी को कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। आइए देखते हैं संख्याओं की एक सूची दिया गया है हमको। ये जो इसमें फर्स्ट पद है, प्रथम पद है, इसको हम A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, A4, ऐसे ही इसको मानते जाएंगे हम। ये जो प्रथम पद है इसको हम प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कहेंगे। ये क्या हुआ? सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही देखते जाएंगे। ठीक, हमको निकालना है डी, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? डी सेकेंड पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। या हम इसको कह सकते हैं इस दो कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। सभी के बीच का जो डिफरेंस होगा
वो क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो हमने अभी देखा एपी में, एपी क्या कहते हैं, संख्याओं की सूची क्या है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, एक संख्या की सूची दिया गया है हमको। ये क्या हुआ, 10 यहाँ पे प्रथम पद है, जो 10 दिया गया है वो क्या है, हमारा प्रथम पद है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। हमने क्या देखा कि जो दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, जो हमने अभी देखा है, दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस आया है क्या है, सेम नहीं है। 5, 6, 5, 3 समथिंग समथिंग आते गया है, अतः जी समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसका के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है। इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 6 है। हमने देखा कि प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या को ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर जो d का मान है वो चेंज करते गया, अतः d का मान यहाँ पर क्या हुआ, चेंज कर गया। तो दिया गया संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। आइए देखते हैं कॉमन डिफरेंस। आइए देखते हैं कॉमन डिफरेंस का मान क्या होगा। कॉमन डिफरेंस का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 2, 4, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। सेकेंड पद माइनस प्रथम पद, 4 माइनस 2, 2 क्या आया, पॉजिटिव आ गया। अब मैंने कोई नंबर है यहाँ पे -2, -4, -6, -8, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, -4 -2, तो यहाँ पर क्या, -4 + 2 क्या आया, -2। तो हमने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस डी है उसका मान पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी हो गया। पी सी इन ए पी, अगर ए बी सी कोई संख्या की सूची ए बी सी है, कोई संख्या की सूची ए बी सी मानिए आइए देखते हैं कोई संख्या की सूची ए बी सी दिया गया है हमको, 5, 7, 9, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। कोई संख्या की सूची हमको ए बी सी दिया गया है। आइए देखते हैं, इफ अगर ए बी सी इन ए पी में होगा तो हमने कहा b = a/c/2 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा कि a का मान 5, b का मान 7, c का मान 9 देखा हमने। तो जैसा कि कहा है कि जो b का मान होगा a एंड c के सम का हाफ होगा, ठीक। जो मान होगा b का a और c के सम के हाफ होगा। तो आइए देखते हैं, a का मान 5 एंड c का मान 9/2 यानी 14/2 यानी 7, b का मान आ गया। आइए देखते हैं एपी का जनरल फॉर्म। एपी को हम कैसे नोट करते हैं, एपी का प्रथम पद a, दूसरा पद a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे समथिंग समथिंग नोट करते ही जाएंगे, ठीक। जैसे मानिए कि एपी का हमको 5 पद नोट करना है तो हम क्या करेंगे, उससे एक कम पद नोट करेंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म क्या होता है, उसके होता है an = a + n - 1 × d। an क्या है, हम जानते हैं a क्या है, a यहाँ पे प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद a है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, an क्या है, nth पद ऑफ एपी है। एपी का जो nthवा पद होगा, जो एपी का nth पद होगा वो an है। आइए देखते हैं, माना कि एपी का कोई प्रथम पद
ए दिया गया है, उसका कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है। तो एपी के सेकंड पद, दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो सेकंड पद ऑफ एपी, सेकंड टर्म ऑफ एपी का दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है? सेकंड, सेकंड यानी 2 है, एन का मान यहाँ पे 2 है। तो ए एन का मान क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 माइनस 1, डी का मान डिफरेंस डी का दे दिया गया है, ए प्लस डी हो गया। तो एपी का प्रथम पद तो ए है, सेकंड पद क्या हो गया? ए प्लस डी हो गया। अब देखें एपी का थर्ड पद क्या होगा? थर्ड पद, तो एन का मान क्या होगा? 3 हो गया, हमने यहाँ 3 पुट कर दिया, यानी 2d। तो एपी का जो थर्ड पद हो गया क्या हो गया? 2d हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है एपी, एपी का पूछा गया है 10वां पद क्या होगा। इसमें जो ए का मान है प्रथम पद क्या है? 2 है, डी क्या होगा? 7 माइनस 2 यानी 5 होगा। एन क्या दिया गया है? 10। तो ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है? 2, एन का मान कितना है? 10 माइनस 1, डी के मान 5। ये हो गया 9 इंटू 5 प्लस 2, 45 प्लस 2 यानी 47। एपी का दिए गए एपी का 10वां पद क्या होगा? 47। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है एपी, पूछा है कि कौन सा पद, एपी का कौन सा पद यानी एन पूछा है -81 होगा, यानी हमको ए एन का nthवा पद कितना है? -81 है। एन हमसे पूछा गया है कि कौन सा पद -81 है। ए का मान कितना दिया गया है? 21, डी का मान कितना है? तो सेकंड माइनस फर्स्ट, 18 माइनस 21, ठीक, यहाँ पे -3 आ गया। तो हमने अभी देखा कि पूछा कि कौन सा पद -81 है, तो हमने फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है? 21 है, एन का मान क्या है? नहीं है, एन का मान हमको चाहिए एन माइनस 1, डी का मान कितना है? -3 है। एन का मान हमको दिया गया है कितना? -81। ये 21 पॉजिटिव में इसे डाला निगेटिव में, -81 प्लस 27। इस एपी का 35वां पद -81 है, दिया गया एपी का 35वां पद -81 है, तो हमने यहाँ से एन ज्ञात किया है गाइस। तो आइए देखते हैं अब हम एपी का सम। एपी का सम क्या है? एपी का सम ज्ञात करने के लिए, किसी भी एपी का सम ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, जो कि एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। एन क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। ए क्या है? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, जो कि जानते हैं डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक। अब अगर किसी केस में अगर हमको दिया गया हो कि का सम ज्ञात करना है, उस केस में डी का मान नहीं दिया गया हो तो क्या कहेंगे? तो उसके ये एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन क्या है? अंतिम पद है, ए प्रथम पद, एन नंबर ऑफ टर्म, एन क्या है? सम है, एपी का सम, ठीक। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में नंबर संख्या का एक सूची दिया गया है, जिसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है। हमको एक एपी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम पद ए कितना है? 8, डी कितना होगा? सेकंड माइनस प्रथम पद यानी -5। एन का मान दिया गया हमको, कितना पद है? 22 पद है। हमको क्या चाहिए? एन चाहिए। एन यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी।
n का मान कितना है 22 है, 2, a का मान कितना है 8, n का मान 22 माइनस 1, d का मान -5। तो हमने देखिए t के 22 पदों का योग कितना होगा -979। है गाइज, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।